शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस क्या अब एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं? ढाका के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे तारिक रहमान और यूनुस के बीच कोई बड़ी डील हो चुकी है? तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये मामला बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में देश की कमान संभाल रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद अब सवाल उठ रहा है कि यूनुस साहब का अगला रोल क्या होगा। क्या वो रिटायर होकर वापस अपने काम पर लौट जाएंगे या फिर वो बांग्लादेश के संवैधानिक मुखिया यानी राष्ट्रपति के रूप में देश को नई दिशा देंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये राष्ट्रपति वाली बात कहां से आ गई। दरअसल चर्चा ये है कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी और उनके नेता तारिक रहमान यूनुस साहब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने हाल ही में एनडीटीवी से बात करते हुए एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि तारिक रहमान समावेशी शासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस में भरोसा रखते हैं। उनका मानना है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को सरकार में शामिल करना होगा, और जाहिर है कि प्रोफेसर यूनुस से बेहतर नाम भला और किसका हो सकता है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जानकार भी यही मान रहे हैं। मशहूर स्तंभकार डेविड बर्गमैन का कहना है कि यूनुस का राष्ट्रपति बनना बांग्लादेश के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। देखिए, यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय साख बहुत बड़ी है, दुनिया उन्हें सम्मान देती है। बर्गमैन का लॉजिक सीधा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो देश के घरेलू मुद्दों को संभाले और एक ऐसा राष्ट्रपति हो जिसकी दुनिया भर में पहचान हो। ये जुगलबंदी बांग्लादेश को ग्लोबल स्टेज पर बहुत मजबूत बना सकती है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई बात हुई है? हुमायूं कबीर कहते हैं कि फिलहाल किसी खास पद पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन तारिक रहमान देश के प्रतिष्ठित नागरिकों से सलाह लेना चाहते हैं। हालांकि अफवाहें तो ये भी हैं कि राष्ट्रपति पद को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, भले ही दोनों पक्ष अभी कैमरे के सामने कुछ कहने से इनकार कर रहे हों। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इन सब अटकलों पर पानी फेर दिया है। उनका कहना है कि यूनुस साहब की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके मुताबिक जैसे ही नई सरकार चुनी जाएगी, यूनुस साहब वापस अपने पुराने काम पर लौट जाएंगे। वो अपने 30 विजन यानी शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी और शून्य नेट कार्बन उत्सर्जन पर काम करना चाहते हैं। वो युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं और नए सोशल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ राजनीतिक ज़रूरतें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि यूनुस जैसे कद्दावर व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रखा जाए ताकि देश को स्थिरता मिले। दूसरी तरफ खुद यूनुस साहब हैं जो शायद अब पुरानी दुनिया में लौटना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में एक पुरानी कहावत है, कुछ भी असंभव नहीं है। तारिक रहमान को अपनी सरकार के लिए एक विश्वसनीय चेहरे की ज़रूरत होगी और यूनुस से बड़ा चेहरा अभी बांग्लादेश में कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनना चाहिए या उन्हें वापस अपने पुराने सामाजिक कार्यों में लौट जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।